आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने हमारी लास्ट वीडियो में गिफ्ट समझ लिया था, उसके एसेंशियल एलिमेंट भी समझ लिए थे। अब सेक्शन 122 से लेकर 129 तक क्या कह रहा है फास्टली समझ लेते हैं। 122 तो आपके गिफ्ट की डेफिनेशन बताता है। वो बताता है कि जो गिफ्ट का मतलब है कि ट्रांसफ़र करना, एग्जिस्टेंस में जो प्रॉपर्टी हो उसको ट्रांसफ़र करना, और ट्रांसफ़र भी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना। जो ट्रांसफ़र करता है वो डोनर है, ट्रांसफ़र जिसको की जाती है वो डोनी है। और जो ये ट्रांसफ़र होगी विदाउट कंसिड्रेशन होगी, एक्सेप्टेड मानी जाएगी या गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा जब इसको एक्सेप्ट कर ले डोनी। अगर डोनी एक्सेप्ट किए बिना ही मर जाता है तो ये गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, और जो डोनी को एक्सेप्ट करना होगा लाइफ टाइम ऑफ डोनर इसको एक्सेप्ट करना होगा। यही आपका सेक्शन 122 बताता था। उसके बाद 123 जो सेक्शन है वो बताता है ट्रांसफ़र है हाउ इफेक्टेड। अब अगर आपकी मूवेबल और इमूवेबल जो भी गिफ्ट आप कर रहे हो, इमूवेबल है तो आपको उसको रजिस्टर्ड डीड करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपके डोनर के साइन लगेंगे और 2 विटनेस लगेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे आप पे ऑप्शनल होगी। रजिस्टर्ड का डीड लेते हो, करवाते हो तो रजिस्टर्ड डेट में तो आपके वही डोनर के साइन और 2 विटनेस लगेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो आप ऑप्शनल है, नहीं भी करवाते तो सिंपल डिलीवरी ऑफ पोजीशन से भी आपका ये गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 124। वो बोलता है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। अगर गिफ्ट कोई ऐसा किया जाता है जो एक एग्जिस्ट में है प्रॉपर्टी और एक फ्यूचर प्रॉपर्टी आनी है आपके पास, तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो आपका गिफ्ट वैलिड होगा, और जो फ्यूचर प्रॉपर्टी पे है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट आप नहीं कर सकते, दैट इज़ वॉइड। तो ये 124 सेक्शन बोलता है। उसके बाद सेक्शन 125 बोलता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट। यानी एक डोनर है जो बहुत सारे डोनर्स, यानी ए कोई डोनर है वो अपनी जो गिफ्ट दे रहा है, मान लो ABC एक से ज़्यादा डोनर्स को दे रहा है, जिसमें से बाकी सब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं बट एक एक्सेप्ट नहीं करा। तो जब बाकी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके फेवर में तो ये गिफ्ट आपका वैलिड हो जाएगा। जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके फेवर में ये आपका वॉइड गिफ्ट हो जाएगा, और ये वापस से आपके डोनर के पास चला जाएगा। 126 बताता है कि व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंड और रिवोक्ड। सस्पेंड मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गया, बाद में उसको हो जाएगा। उसके बाद रिवोक्ड मतलब कैंसिल हो गया है, वापस से चला गया है डोनर के पास, तो मतलब गिफ्ट रिवोक्ड हो गया है। तो ये कब पॉसिबल है? मेनली तो देखो, एक बार जो गिफ्ट हो गया वो गिफ्ट हो गया, उसको आप रिवोक नहीं करवा सकते इन जनरल कंडीशन, बट 2 कंडीशन में आप रिवोक करवा सकते हो। पहले तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन थी, जैसे फ्रॉड से है, अंडर इन्फ्लुएंस से है, या मिस रिप्रेजेंटेशन से है, या कोर्सन है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक हो सकता है। दूसरा कि जब कॉन्ट्रैक्ट अपना गिफ्ट दिया तभी डोनर और डोनी दोनों कंसेंट से ये डिसाइड कर लिया था कि ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे हम रिवोक कर देंगे, तो वो उस टाइम पे भी रिवोक हो सकता है जहाँ पे डोनर और डोनी की दोनों की कंसेंट हो। ऐसा नहीं कि खाली डोनर की कंसेंट से कभी भी ये आपका जो है गिफ्ट वो रिवोक नहीं होगा। दोनों की कंसेंट, जब गिफ्ट दिया उसी टाइम दोनों की कंसेंट हुई हो कि हम रिवोक करेंगे, तो ये 2 कंडीशन में ये रिवोक हो सकता है, अदरवाइज रिवोक नहीं हो सकता। एक बार गिफ्ट कर दिया तो कर दिया। ये 126 सेक्शन बताता है। उसके बाद 127 है ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट में ये है कि एक आपकी सिंगल ट्रांसफ़र में आपका कोई ऐसा गिफ्ट है जिसके अंदर आपके साथ बेनिफिट भी है और बर्डन भी है। मान लो कोई मैंने घर किसी को गिफ्ट कर दिया, उसमें अनपेड लोन भी है, तो डोनी का क्या बनेगा? डोनी या तो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो उसको बेनिफिट प्लस बर्डन दोनों ही लेने होंगे, अगर रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है, अगर ये सिंगल ट्रांजेक्शन के साथ है बट सेपरेट ट्रांजेक्शन है तो वो कर सकता है। मान लो घर है जो वो दे रहा है और एक कार है जिस पे लोन है, वो तो कार वो रिजेक्ट कर सकता है और घर ले सकता है। बट एक सिंगल ट्रांजेक्शन में ऐसा है कि साथ में बेनिफिट भी है और आपका बर्डन भी है, तो वो उसको दोनों या तो लेने होंगे या दोनों रिजेक्ट करने होंगे। बट इसी में भी ऑनरस गिफ्ट अगर डिसक्वालीफाइड पर्सन की फेवर में किया जाता है तो ऐसे में क्या होगा, डिसक्वालीफाइड पर्सन ऑब्लिगेटरी नहीं है उस बर्डन को लेने के लिए, वो सिर्फ बेनिफिट ले सकता है। बट एक जब डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए, मान लो माइनर था मेजर हो जाए, बट आफ्टर दैट भी वो कॉन्टीन्यूस उस गिफ्ट को एंजॉय कर रहा है, तब उस ऑब्लिगेशन बनती है उसकी कि उस बर्डन को भी वो पे करे।
ये था डिस्क्वालीफाइड पर्सन के फेवर में ऑनर्स गिफ्ट। और उसके बाद है 128 जो यूनिवर्सल डोनी की बात करता है। जब कोई डोनर अपनी पूरी होल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है तो डोनी का फ़र्ज़ बनता है वो उसके से जुड़ी सारी लाइबिलिटी भी, बर्डन भी उठाए। अगर डोनर सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे डोनी के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि वो लाइबिलिटी को भी वहाँ पे ले। तो अगर वो डोनर की सारी प्रॉपर्टी लेता है तो उसको वहाँ की लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी या उसको पूरा पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 129 जो कि लास्ट है वो कहता है सेविंग ऑफ डोनेशंस मोटेस कोसा एंड मोमदन लो। तो इसमें ये क्या होता है, जो आफ्टर जो डेथ है जो गिफ्ट होता है या फिर मोमदन लॉ में जो हिबा है वो सब इसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे, तो ये वो गिफ्ट के अंडर इसमें नहीं आएंगे। ये आपका 129 था। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।